कहते हैं अगर किसी काम को करने के लिए आपके पास जुनून है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। शौक और जुनून के आगे हर काम संभव है। टोक्यो पैरालंपिक में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले बिहार के लाल प्रमोद भगत ने भी कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। जिंदगी के हर मुसीबत का सामना डट कर किया। खेलने को रैकेट नहीं था, प्लेग्राउंड पर झाड़ू भी लगाया, लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बाद भी देश के लिए मेडल जीतकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीतकर अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत की हर तरफ चर्चा हो रही है। टोक्यो में हुए पैरालंपिक खेलों में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। इस जीत के साथ प्रमोद भगत ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। प्रमोद भगत बिहार के वैशाली में पैदा हुए एक छोटे से गांव से आने वाले इस खिलाड़ी प्रमोद ने इस कामयाबी को हासिल कर बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। लेकिन कितने संघर्षों के बाद प्रमोद ने इस मुकाम को हासिल किया है, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। टोक्यो पैरालंपिक में मिली इस जीत के बाद से ही प्रमोद के घर में जश्न का माहौल है। गांव में रह रहे उनके माता पिता और भाई बहन उनकी इस कामयाबी से बेहद खुश है। इस दौरान परिवार वालों ने उनकी इस जीत के पीछे के संघर्ष को बयां किया है। उन्होंने बताया कि प्रमोद को बचपन से ही बैडमिंटन खेलने में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो 4 साल में ही पोलियो के शिकार हो गए। प्रमोद के भाई अमोद ने बताया कि उनके पिता गांव में रहकर खेती करते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए छोटी उम्र में ही वो अपनी बुआ के पास भुवनेश्वर रहने चले गए। उनकी पढ़ाई लिखाई भी ओडिशा में ही पूरी हुई। इस दौरान उनकी बुआ के घर के पास में कुछ लड़के बैडमिंटन खेलते थे, जिसे देखकर दोनों भाइयों को बैडमिंटन खेलने की लालसा हुई। उन दिनों में प्रमोद के पास बैडमिंटन खेलने के लिए रैकेट नहीं था, इसलिए खेलने की लालसा में दोनों भाई बैडमिंटन कोर्ट की सफाई करते थे। इसके बदले वहां खेल रहे लड़के उन्हें खेलने के लिए अपना रैकेट दिया करते थे। यही से शुरू हुआ प्रमोद का बैडमिंटन खेलने का जुनून। प्रमोद भगत ने ओडिशा में रहते हुए खेल के लिए अपने इस जुनून को नई ऊंचाई दी। उनके शानदार खेल को देख ओडिशा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में प्रमोद को नौकरी दी। दिव्यांग होने के बावजूद 2006 में प्रमोद का चयन ओडिशा टीम में हुआ था। प्रमोद भगत ने सबसे पहले 2006 में एशियन पैरा बैडमिंटन खेल में शानदार प्रदर्शन कर मेडल अपने नाम किया। वही 2019 में उनका चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ। उनके इस जुनून और मेहनत की वजह से ही उन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रमोद ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर बैडमिंटन खेलना शुरू किया और आज वो विश्व चैंपियन है। इस साल पैरालंपिक गेम्स में पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया था। ऐसे में प्रमोद भगत ने पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय शटलर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। एक कहावत है, जहां चाह वही राह। उनकी ये कहानी इस कहावत को बिल्कुल सही साबित करती है। फिलहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज़ इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।